आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से स्थानीय लोग परेशान। महिला पार्षद क्षेत्र में महिला ही सुरक्षित, प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। छोटी दीपावली पर बाजारों में रौनक, भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन, व्यापारियों के चेहरे पर छाई मुस्कान। एकादशी और खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव की धूम, भक्तों के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। राजनांदगांव में धूमधाम से मनाई जा रही है खाटू श्याम प्रभु की जयंती। खाटू श्याम प्रभु समिति द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कवर्धा में कृषि उपसंचालक पर एक बार फिर लगे गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया सामने। राजनांदगांव में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। मोहारा ऑक्सीजोन में घूमने गए युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस रक्षित आरक्षित केंद्र में सेमिनार का हुआ आयोजन। यूएपीए एक्ट के बारे में दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव पुलिस रक्षित आरक्षित केंद्र में आज सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के सब इंस्पेक्टर सहित लगभग 80 लोग शामिल हुए हैं। कार्यशाला में 4 जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कवर्धा, मोहला मानपुर, खैरागढ़ और राजनांदगांव शामिल है। और इस कार्यशाला में आईजी मुख्य रूप से शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यूएपीए एक्ट के बारे में जानकारी देना था। सेमिनार में क्राइम के बारे में जानकारी दी गई कि आपको कैसे उसको हल करना चाहिए। ये आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक आज कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला राजनांदगांव रेंज के सभी जिलों के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 80 के करीब लोग भाग ले रहे हैं इसमें। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो यूएपीए एक्ट है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, जो नक्सल गतिविधियों में सम्मिलित उन पर जो अपराध दर्ज होती है तो यूएपीए एक्ट लगाई जाती है। तो उसमें विवेचना कैसे हम बेहतर कर सकें, किस प्रकार से कन्विक्शन रेट बेटर हो। जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धारा है उसके संबंध में जो पूर्व में भी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और विवेचना में जो कमियां पाई जाती हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने कार्यशाला रखा है। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जहां मोहारा ऑक्सीजोन में घूमने गए युवक पर गौरी नगर निवासी आरोपी विक्की यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और धारदार चाकू से युवक पर हमला किया है। पीड़ित ने बसंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ ऑक्सीजोन में घूमने गया था। तभी ऑक्सीजोन के अंदर से 8 से 10 लड़कों ने आकर पीड़ित युवक से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद में गाली गलौज करते हुए चाकूनुमा औजार से पीड़ित युवक नरसिंह ढीमर पर जान से मारने की नीयत से वार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर कवर्धा से है, जहां कृषि उपसंचालक अमित कुमार मोहंती पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार के मामले में रायपुर स्थित कृषि संचालनालय ने उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मिली जानकारी के अनुसार उपसंचालक कृषि अमित कुमार मोहंती की जांच में कई खामियां पाई गई, जिसमें उन्होंने योजना के तहत किसानों को मिलने वाली बीमा राशि का गड़बड़ी से वितरण किया है। आरोप है कि फसल बीमा योजना की राशि सीधे किसानों के बजाय उनके चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इस मामले में 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में से एक को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक दूसरे अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायपुर कृषि संचालनालय ने उप संचालक कृषि अमित कुमार मोहंती के खिलाफ जांच रिपोर्ट भेजने और आगामी कार्रवाई की मांग की है।
राजनांदगांव में खाटू श्याम प्रभु समिति द्वारा खाटू श्याम प्रभु की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस साल समिति द्वारा तीसरे साल में ये आयोजन किया जा रहा है, जहां इस अवसर पर सर्वाधिक मात्रा में समिति द्वारा भक्तों को शरबत का वितरण किया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे का संदेश दिया है। समिति के इस प्रयास ने न केवल भक्तों में खाटू श्याम प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनता है, बल्कि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का भी प्रयास किया जाता है। आज खाटू वाले श्री श्याम प्रभु का जन्म दिवस है और श्री श्याम सेवा भक्त मंडल के द्वारा ये तीसरा वर्ष है जो बाबा के जन्मदिन पे शरबत का वितरण किया जाता है। आज भी हम बाबा के जन्मदिन पे शरबत का वितरण कर रहे हैं और सभी भक्तजनों को शरबत पिलाया जा रहा है। अब बाबा से हम यही कामना करते हैं कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको दीर्घायु करे। और बाबा सभी के हैं, अमीर या गरीब है, कोई एक परिवार है, एक खानदान के बाबा नहीं है। जो लोगों की सोच है वो बदलना चाहिए। आज पूरे शहर में छोटी दिवाली के रूप में तुलसी विवाह का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर लोग पूरे विधि विधान से तुलसी का विवाह करते हैं और जिससे शहर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। तुलसी विवाह के साथ शुभ दिनों की शुरुआत मानी जाती है और आज से शादी ब्याह के मुहूर्त भी प्रारंभ हो चुके हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में तुलसी विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे को सजाकर भगवान विष्णु के साथ विवाह की रस्में पूरी कर रहे हैं। इस पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, जहाँ लोग सजावट का सामान और पूजन सामग्री खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छोटी दीपावली के अवसर पर पूरे शहर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला, जहां बाजारों में चारों ओर रौनक छाई रही और लोग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त नजर आए हैं। पटाखों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली, जिससे छोटे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान छाई रही है। छोटी दीपावली के दिन भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना की गई और माता तुलसी के साथ उनका विवाह धूमधाम से संपन्न किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गन्ने के मंडप सजाए और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है। और जिस तरह से सभी जानते हैं कि आज जो है देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। माँ तुलसी शालिग्राम भगवान का आज के दिन विवाह होता है और विवाह पूरे विधि विधान के साथ पूरे परिवार एकत्रित होकर माँ का आशीर्वाद लेकर सभी पूजा पाठ अन्य प्रकार से भोग वगैरह जैसे सीताफल, सिंघाड़ा, लाई, गन्ना विशेष रूप से ये सब प्रसाद जो है भोग लगता है और इसको अपन देवउठनी एकादशी बोलते हैं, लेकिन ये देव दिवाली के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवउठनी एकादशी और खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर खाटू श्याम बाबा के भक्तों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात प्राचीन काली मंदिर पहुंची, जहां पर निशान चढ़ाकर वापस जयस्तंभ चौक के पास कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां शोभा यात्रा कार्यक्रम का समापन हुआ। खाटू श्याम बाबा के भक्तों द्वारा आयोजित भोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे खाटू श्याम जी का जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग ने भोग भंडारा की व्यवस्था किया एवं शोभा यात्रा एवं निशान यात्रा की चालू किया। ये हमारा तीसरा वर्ष है खाटू श्याम की कृपा से और ये आगे लगातार चलता रहे।
राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्लों में खुलेआम शराब की बिक्री और भट्टी संचालित होने के कारण इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई है। नशे में धुत युवकों के कारण महिलाओं का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध शराब की बिक्री के चलते आए दिन गाली गलौज और लड़ाई झगड़े की घटनाएं हो रही है। मोहल्ले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। खासकर रात के समय असुरक्षा का माहौल बन गया है। चिखली में अवैध शराब की इस समस्या पर प्रशासन और आबकारी विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता शराब बेचने की आय बढ़ाने पर है, जिसके कारण अवैध कारोबार पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस और आबकारी विभाग का कोई दबाव क्षेत्र में महसूस नहीं हो रहा। चिखली वार्ड की पार्षद जो शहर की प्रथम नागरिक और महिला महापौर भी है, इसके बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। निवासियों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या पर ठोस कार्रवाई करे और चिखली क्षेत्र को अवैध शराब के कारोबार से मुक्त कराया जाए। यहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद इतना भीड़ रहता है कि महिलाएं असुरक्षित समझ रही अपने आप को, क्योंकि चलने में दिक्कत है। कोई भी गाड़ी से छपा रहा आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे का सिस्टम बिगड़ चुका है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बिगड़ गया है कि रोड सक्रिय होने के कारण संजीवनी हॉस्पिटल के आसपास का जो चौक है वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया, भीड़ हो गया है कि जिससे भीड़ बढ़ने से एक्सीडेंट प्रायः आए दिन होते रहता है। तो प्रशासन से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इस रोड को चौड़ीकरण करें। बहुत तकलीफ है, बच्चे लोग भी आने जाने के लिए डर रहे हैं, हम लोग भी डर रहे हैं और हम हमेशा कुछ न कुछ होते ही रहता है यहाँ पर। इसीलिए दारू भट्टी को बंद कराना चाहते हैं। और किस किस तरह की तकलीफें होती है आप लोग को? अभी रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और यहाँ पर हमेशा पीने खाने वाले लोग भी आते जाते रहते हैं, हमेशा इधर उधर। रोड चौड़ीकरण भी होना चाहिए। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।